हेलो स्टूडेंट, बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा विद्युत विभव, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसे उस बिंदु का है ना उस बिंदु का क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है, जैसे ये कोई एक फील्ड है, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या है बेटा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्फिनिटी से एकांक धनावेश को, यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज को, है ना, अनंत से यानी कि इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक, सपोज दैट इस न्यूक्लियस तक, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज तक लाने में जितना वर्क हमें करना पड़ता है वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कहलाता है। ध्यान से सुनो, एकांक धनावेश को, यानी कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज, एकांक धनावेश को अनंत से, इन्फिनिटी से, है ना, इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक, सोच इस बिंदु तक, है ना, लाने में जितना वर्क या जितना कार्य हमें करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है? उस बिंदु का, उसे विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। और विद्युत विभव को बेटा डेनोट किया जाता है V इक्वल टू W अपॉन Q से, ठीक है। ये क्या है? विद्युत विभव। W क्या है? हमारा कार्य, वर्क, और ये क्या है? हमारा आवेश, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं विभवांतर की, कि विभवांतर क्या है, तो किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, ठीक है। विभवांतर को इंग्लिश में बोलेंगे बेटा हम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखो, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अब सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है हमारे पास, ठीक है। इस चार्ज को यहाँ मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना वर्क करना पड़ेगा वो कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ध्यान रखना, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में से बहुत वर्क करना पड़ेगा बेटा, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन लगता है, ठीक है ना, जिस वजह से ये वाला चार्ज यहाँ तक पहुँचने में क्या करता है? इसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस डिफरेंस को ही हम क्या क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या कह सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, है ना, इनके बीच का चार्ज क्या है? क्यों है, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि सिंपल भाषा में कह सकते हैं हम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, जितना कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहलाता है। अब मैं एक डायग्राम से आप लोग को समझा रहा हूँ। जैसे ये कोई मेटल वायर है, ठीक है, और इसे एक सेल से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये होती है। अब ये कैसे होती है मैं बताता हूँ। इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? एमीटर लगा सकते हैं, ठीक है ना, जो क्या करता है? करंट को मेजर करता है। तो अब देखो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? आपका नेगेटिव चार्ज होता है, आपको अच्छे से पता है। ये यहाँ पे क्या लगा है? एक लगी हुई है बैटरी। ध्यान रखना, इस बार सेल नहीं है, बैटरी है, क्योंकि 3 सेल मिलके बैटरी बनी है ना, सेलों का कॉम्बिनेशन बैटरी है ना। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब हमें पता चल चुका है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है? ये वाली है,
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, थोड़ा सा रिपल्सन होता है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे एक बात पहले और बता दूँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है, फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये फ्लो होता है। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन क्या है बेटा, ज़्यादा है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना। अब ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्पीड से अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इतनी स्पीड से अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, रिपल्सन लग रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जब ये होगी, अब आपको पता है करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो मैं इसे, इस वाले पार्ट को कह सकता हूँ हायर कंसंट्रेशन, और इस वाले पार्ट को क्या कह सकता हूँ बेटा, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस डिफरेंस को क्या कह सकते हैं बेटा हम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो रहा है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, ये हम लोगों को यहाँ से पता चल चुका है। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्रीली मूव करते हैं तब इन पे फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स को इस ये एक पॉइंट मान लिया मैंने ए, ये मान लिया बी, यानी कि बी से ए तक ले जाने में बेटा इसे जितना वर्क करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बी से ए तक पहुंचने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पता है, जब किसी कंडक्टर में है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उस समय जो कंडक्टर होता है ना, चालक होता है ना, गति कर रहे, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो क्या होते रहते हैं बेटा, परमाणु से टकराते रहते हैं, है ना। यानी कि जो मेटल वायर है उसमें जो एटम्स हैं, उनसे क्या होंगे बेटा, वो टकराते रहेंगे, ठीक है। जब टकराएंगे तो उनकी गति, जो उनकी स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, तो वो क्या होने लगेगी बेटा, उनकी स्पीड में क्या होने लगी, रुकावट उत्पन्न होने लगती है ना, यानी कि उसकी स्पीड क्या होने लगती है, कम होने लग जाती है। तो इस रुकावट के विरुद्ध जब अपनी गति को जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है ना, इस स्पीड, इस रुका है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, रुकावट उत्पन्न होने लगेगी इनकी गति में, है ना। ये जो मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या होने लगेगी, रुकावट उत्पन्न होने लगती है। तो इस रुकावट के विरुद्ध ये अपनी गति को, कौन, इलेक्ट्रॉन बनाए रखने के लिए बेटा इलेक्ट्रॉनों को कार्य करना पड़ता है ना, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस कार्य को ही हम क्या कहते हैं बेटा, विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरी भाषा में मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस हायर से लो कंसंट्रेशन में जाता है, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो ये हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इस बी से इस ए तक पहुँचने में जितना वर्क हमें करना पड़ेगा, वो क्या कहलाता है, या इस इलेक्ट्रॉन्स को बी से ए पॉइंट तक जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा या जितना कार्य करना पड़ेगा, वो कहलाएगा उसका विभवांतर, ठीक है। अब बात करें इसी में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँ। अब सोचो मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट कर दी, तो 10 वोल्ट क्या है बेटा, आपकी विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव है, क्या है, विद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। कितनी पोटेंशियल ये रखता है, कितनी क्षमता ये रखता है कि इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट कर सके, कितनी स्पीड से अट्रैक्ट। अब सोचो जब यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा होगी, उतनी स्पीड से तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो विद्युत विभव होता है, इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, यानी कि ना, लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा, वो विद्युत विभव कहलाएगा। और दूसरी बात बताई मैंने आपको, विभवांतर क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना, यानी कि किसी चार्ज को, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य हमें करना पड़ेगा, वो कहलाता है विद्युत विभवांतर, ठीक है बेटा। और विद्युत विभवांतर को ही हम डेनोट किया जा रहा है W/Q से, पढ़ा चुका हूँ ऊपर। ये क्या होता है, आपका विभवांतर होता है, विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का ही फॉर्मूला सेम है बेटा। ये क्या होता है, आपका कार्य होता है, और ये क्या होता है, आपका आवेश होता है, ठीक है। तो मैं इसकी यूनिट की बात करूँगा, यानी कि मात्रक की बात करूँगा। मात्रक होता है बेटा इसका वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। या मैं लिख सकता हूँ जूल पर कूलाम, क्या लिख सकता हूँ, जूल पर कूलाम। तो दो इसके मात्रक हैं, वो दोनों बेटा आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है बेटा। चलो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस, इसे मेजर्ड किया जाता है, यानी कि इसे मापा जाता है किस में, वोल्ट मीटर में। किस में, वोल्ट मीटर में मापा जाता था। पूछ लिया जाता था पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, यानी कि विभवांतर को किस में नापते हैं बेटा हम, वोल्ट मीटर में, है ना। जैसे मैंने पीछे बताया था करंट को यानी विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एमीटर में मापते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो विभवांतर होता है ना हमारा, उसे किस में मापा जाता है, किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर में, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर होता है बेटा आपका, वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। वोल्ट मीटर पहले तो ये किस में कनेक्ट होता है, समांतर श्रेणी में ठीक है, समांतर श्रेणी में ये कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसका जो प्रतिरोध होता है यानी कि रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है बेटा, हाई होता है, ठीक है ना। ठीक है, इसका वोल्ट मीटर है जो हाई रेजिस्टेंस, क्या होता है इसका जो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, हाई होता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक डायग्राम है ना। अब ये समांतर यानी समांतर मतलब पैरेलल, है ना। पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, समांतर में कैसे, समांतर का मतलब होता है आमने सामने, फेस टू फेस, है ना। ये कोई सेल लगा हुआ है आपका, है ना, ये एक कुंजी है, तो यहाँ से एक प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ भी एक भी प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इसके समांतर ये कनेक्ट किया गया है आपका वोल्ट मीटर। वही बात है, बैटरी का पॉजिटिव यानी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट किया जाता है, ये देखो, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव की ही तरफ होता है, ठीक है बेटा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी, श्रेणी नहीं कहेंगे बेटा, इसे समांतर संयोजन कह सकते हैं ना, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभव और विभवांतर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें किससे मेजर्ड किया जा रहा है, वो सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, न्यूमेरिकल्स की तरफ बेटा हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत परिपथ में 5C का मतलब है बेटा कूलाम, है ना, आवेश प्रवाहित करने पर 20 जूल कार्य करना पड़ता है। इसका विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या है वो लिखेंगे हम, यानी कि क्यों की वैल्यू दी गई है 5C कूलाम, है ना, और डब्लू दिया गया बेटा आपका 20 जूल। आपसे क्या पूछ रहा है, विभवांतर, यानी कि V इजकल टू डब्लू अपॉन क्यों, अभी पढ़ा, डब्लू की वैल्यू क्या है 20, क्यों की वैल्यू क्या है आपकी 5, तो 5 4 जा यानी कि 4 वोल्ट हो जाएगा बेटा आप लोगों का आंसर। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा, ठीक है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n इजकल टू कितना है बेटा आपका, एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है ना, ठीक है। W क्या है आपका 64 जूल है आपका, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा है Q इजकल टू क्या होता है n ई, तो पहले अब हमें पता है V इजकल टू W अपॉन Q, तो हमारे पास W की वैल्यू Q की वैल्यू नहीं है, तो Q की वैल्यू हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, Q इजकल टू n ई। अब n तो आपको दे रखा है 1, अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, ठीक है। तो क्यों की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी, यही आ जाएगी, क्यों 1.6 10 पावर -19 कूलाम, ठीक है। अब फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, V इजकल टू क्या होता है W कितना है आपका 64 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, पॉइंट हटाओ 16 4 जा
यानी कि कितना बचा 40 इंटू 10 की पावर माइनस, अब ये पावर ऊपर जाएगी तो किस में चली जाएगी बेटा, प्लस में जाएगी। किस में जाएगी, प्लस में। तो मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को बेटा 4 के बाद एक पॉइंट लाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगाता हूँ तो इसका मतलब है पावर में क्या होगा, थोड़ा चेंज आ जाएगा। पावर हो जाएगी आपकी 4 इंटू 10 की पावर 20 वोल्ट। एक पावर क्या हो जाएगी बेटा आपकी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से मतलब जैसे 40 दे रखा है तो 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 119। तो क्या बचा आपका 4 इंटू 19। अब आपको पता है मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, तो 19 और एक कितना हो गया 10 की पावर 20 वोल्ट। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 5 कूलम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। चलो देखते हैं। क्यों कितना दे दिया बेटा आपको 5C। डब्लू कितना दे दिया आपको 25 जूल। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, ठीक है। तो आपको पता है डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा V इजकल टू डब्लू अपॉन क्यों, ठीक है। डेल्टा V क्या लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 डब्लू अपॉन क्यों। अब बताओ मुझे V2 यानी पहले बिंदु का विभव, पहला बिंदु क्या V1 कितना दे रखा है 10, तो V2 पूछ रहा है आपका। W कितना हो गया बेटा आपका 25, और क्यों कितना है आपका 5, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया V2 इजकल टू आ गया आपका 5, और ये यानी कि V माइनस 10 इजकल टू 5, V2 इजकल टू 5। अब ये माइनस का 10 इसे इधर ले जाएंगे तो किस में पहुंच जाएगा, प्लस में। तो V2 कितना होगा 15 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 118 वोल्ट पर किसी बिंदु चलाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब बताओ V1 118 और V2 128, तो डेल्टा V निकाल लेंगे, यानी कि V निकाल लो। V2 माइनस V1 हो जाता है, तो V2 कितना है 128 माइनस V1 118 वोल्ट, तो 10 वोल्ट आ गया बेटा आपका V, है ना। डेल्टा V है V। अब लगा दो फॉर्मूला, V इजकल टू क्या होता है W अपॉन क्यों। आपसे पूछा क्या क्या है W, तो W इजकल टू क्या हो जाएगा V क्यों, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो V कितना है बेटा आपका 10, क्यों कितना है आपका 2 कूलम, तो कितना हो गया बेटा आपका 10 टू जा 20, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा वर्क की यूनिट जूल। तो 20 जूल आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। 12 वोल्ट यानी कि V कितना दे दिया इसने 12 वोल्ट, 2 में तो 20 2 कूलम, क्यों कितना दे दिया इसने 2 कूलम। तो क्या पूछ रहा है आपसे W, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है V इजकल टू W अपॉन क्यों, 1 मानो क्रॉस मल्टीप्लाई। W इजकल टू क्या होगा बेटा V क्यों, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है आपकी 12, क्योंकि वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो कितना होगा 24 जूल। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल्स कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे न्यूमेरिकल्स बेटा आप लोग करा दिए। तो इस पे बेस्ड आपकी बुक्स में एनसीईआरटी बुक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हों उनकी बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बेटा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है बेटा। तो आज हमने सीखा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत डीप आपको पढ़ना है ना। ये क्वेश्चंस मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वगैरह ये सब एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। ओके, थैंक यू।